हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोडले। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, मेरे सारे व्लॉग आप लोगों ने देख लिए हैं, तो मैंने सोचा ये व्लॉग भी आपको ये व्लॉग भी आप लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब कमेंट में भर भर के और मेरे पर्सनल मैसेज में आप लोग इतने मैसेज कर रहे हो, व्लॉग्स में कमेंट कर रहे हो। मतलब जो लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। मतलब मेरा ना इतना इतना तो मेरी अपनी तबीयत ख़राब नहीं हो रही, जितना मैं लोगों की कमेंट्स देख के, जो सामने से लोग मुझे देख मिल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और मतलब सब लोगों की बातें सुन के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि प्रेग्नेंट हो, बेबी आने वाला है, बेबी बॉय आने वाला। लोग तो ये भी तक कह रहे हैं बेबी बॉय आने वाला है, बेबी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट हो। गाइस, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ भी तो एक टाइम होता है जब मैं आप लोगों को बताऊँगी ना, जब वो टाइम आएगा मुझे लगेगा हाँ, आप सही टाइम में मैं बता दूँ। और अगर मैं नहीं हूँ, तो आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो। आप लोग भी सोचो, जब आप लोगों के घर में ऐसा हुआ, जब कोई ज़बरदस्ती आप लोगों को ऐसे कमेंट करेगा, बार-बार करेगा। अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरी भाभी की एक वीडियो थी, जिसमें मैं और भाभी थे दोनों शायद। उसमें बोला था किसी ने कि आप प्रेग्नेंट हो। भाभी ने बोला भी था कि एक ही सवाल को कितनी बार करोगे और ये फालतू की बकवास बार बार मत करो। तो उसके बाद भी कमेंट आने में ही थे। तो गाइज़, अगर हम लोग, कोई भी, मैं हूँ चाहे मेरी भाभी है, कोई भी है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट होगा तो वो आप लोगों को बताएगा। जब हम लोग अपनी अपनी लाइफ़ की इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी शेयर करेंगे। ऐसा तो है नहीं ना हम लोग छुपा देंगे। मतलब अभी फर्स्ट से लेके 9 मंथ या बेबी होने तक औरत के शरीर में कितना चेंज आता है आप लोगों को पता है ना। तो हम लोग छुपा तो सकते नहीं हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि हाँ, हम नहीं बता सकते हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी भाभी है। ऐसा तो अभी कुछ है भी नहीं। मतलब शादी के बाद हर औरत के बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। मतलब हर औरत चेंज होती है, चाहे कोई भी हो। कोई पतले ही रहते हैं, पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते हैं ना शरीर में, कुछ ना कुछ तो आते होंगे, हर लेडी के आते हैं। तो इतना तो औरतें समझती हैं, पर औरतें ही कमेंट करती हैं कि प्रेग्नेंट हो। मतलब हद ही हो गई। तो गाइस, मेरी भाभी ने व्लॉग में बोला था कि मैं रोजी को दिखाने जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो उसमें भी एक लड़की ने ऐसे बोला था कि भाभी का अभी हुआ भी नहीं है, ननद की इतनी जल्दी हो गई। वही तानिया नेगी है जो, उसने। तो ऐसा तो है, कहीं लिखा नहीं है कि अगर भाभी का नहीं होने वाला है या भाभी का बेबी नहीं है तो ननद का बच्चा नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं। मेरी भाभी की और मेरी दीदी की शादी एक साथ हुई है। मेरी दीदी का बच्चा 5 साल का, मेरी भाभी का नहीं हुआ है। तो ऐसा कहीं पर लिखा था? मतलब जहाँ ऐसा कहीं है कि मेरी भाभी का नहीं होगा तो मेरी दीदी का नहीं होगा, या मेरी दीदी का हो गया तो भाभी का भी तभी हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही मेरे में भी लगा हो। अगर भाभी का नहीं हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा नहीं हो सकता, या मेरा नहीं हुआ तो भाभी का नहीं हो सकता। तो गाइज़, ऐसा है, मैं हॉस्पिटल के चक्कर खाली ऐसे नहीं लगा रही थी। मेरे को ना शादी से पहले से ही दिक्कत थी कि मेरी पीरियड्स में लेट, मेरे पीरियड्स लेट आते थे। पर अब शादी के बाद हार्मोन चेंज होते हैं। पहले मुझे उतना नहीं लगता था, पहले ठीक-ठाक था। 4-5 दिन लेट, 5-6 दिन लेट नॉर्मल था। अब ऐसा है, शादी के बाद भी मैं ठीक थी, पर हार्मोन्स चेंज होते हैं, हर लेडी के होते हैं। तो शादी के बाद थोड़ा मैं मोटी भी हो गई हूँ अब पहले से। और पेट तो मेरा थोड़ा था ही, पर अब मोटापा बढ़ी है, थोड़ा हल्का वज़न बढ़ गया है, तो लगता ही है। हर औरत, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं बहुत मोटी हूँ, मैं ठीक-ठाक हूँ अपने लिए। मतलब जिस हिसाब से मेरी हाइट है उस हिसाब से मैं ठीक हूँ। तो मेरे हॉस्पिटल के चक्कर इसलिए लग रहे थे क्योंकि मेरी पीरियड्स लेट हो रही थी। और जब मैंने पहले ना प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहाँ पे मैम ने बोला था, मेरे को पेन भी हो रहा था पीरियड्स होने वाला, और पीरियड्स मुझे हो नहीं रहे थे, पर मतलब पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था पीरियड्स होने वाला ही। तो मैम ने बोला था कि तुम्हें जो ये दर्द हो रहा है, ये पीरियड्स होने वाला ही हो रहा है। उन्होंने मुझे एक सिरप भी दिया, दर्द की दवाई दी, और एक नॉर्मल कीड़े वाली दवाई दी। तो उन्होंने बोला इसको खा के ना तुम बाहर हो जाओगी, मतलब तुमको पीरियड्स आ जाएंगे। तो गाइज़, मैं घर आई, मैंने वो पिया, 3 दिन के बाद मैं बाहर भी हो गई। मतलब मुझे पीरियड्स आ गए थे। और पहाड़ियों में ऐसा होता है ना कि क्या कहते हैं, अपने अपने नुस्खे होते हैं। तो हमारी एक बगल में आंटी है, उन्होंने मेरी सास को बताया था कि आप इसको एक गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी रखना, उसमें गुड़ डालना ज़्यादा ज़्यादा और अजवाइन डालना,
1 गिलास से ज़्यादा पानी को 1 गिलास होने देना, फिर इससे कहना कि पी ले गरम-गरम में, मतलब गुनगुना। तो मैंने वो भी पिया उसी दिन जिस दिन मुझे पीरियड्स हुए, फिर ठीक हो गया, मुझे पीरियड्स हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मुझे सही हो गया। मैं वरना जब तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि हमने बेबी ऐसा मतलब लोग के या तो हमने बेबी प्लान किया हुआ था तो एक बार के लिए मुझे टेंशन भी नहीं होती कि क्यों नहीं हो रहे हैं पीरियड्स। जब हमने प्लान ही नहीं किया है तो मैं प्रेग्नेंट कहाँ से होंगी? पहले तो आप लोग ये बताओ। शादी के बाद मतलब ऐसा होता है क्या एकदम से प्लान कर लेते हैं? चलो जो कर भी लेते हैं, मैं ये नहीं कहती वो लोग गंदे होते, मतलब वो लोग गलत करते हैं। पर जब मैंने नहीं किया है तो मैं क्यों क्या बताऊँ आप लोगों को जब मैं हूँ ही नहीं। और दूसरी बात, फिर उसके बाद ठीक चल रहा था जून में, फिर जुलाई में सेम मेरे साथ फिर वही हुआ। मैं जुलाई में भी मेरे लेट हो गए थे, मतलब जून से मेरा ऐसा चल रहा 10-15 दिन लेट हो गए थे जून में, और जुलाई में भी सेम ही चल रहा था। तो जुलाई में ना मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, मैंने सोचा इस बार सरकारी में दिखाते हैं। हम फीमेल हॉस्पिटल में गए थे जो कालू सिद्ध मंदिर के पास है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पहले दिन दिखाया, मैंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करने को बोला, वो भी कुछ TVS करके था अल्ट्रासाउंड, जो कि हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो रहा था। हमने हॉस्पिटल के बाहर से करवाया, मैं और मेरी सास ही गए थे हॉस्पिटल उस दिन। तो मैंने वो बाहर से करवाया। गाइस मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं था। मतलब मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने बोला खाली ऐसे पेट के ऊपर से मशीन घुमाते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड। मेरे को लगा ठीक है चलो। पर हम जब अल्ट्रासाउंड गए ना, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। तो मेरा नंबर बहुत देर में आया, पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी वो बैठी थी मेरे बगल में। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे होता है, ऊपर से उन्होंने भी यही बताया कि पेट के ऊपर से मतलब ऐसे मशीन को वो करते हैं। तो मैं फिर भी टेंशन फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई तो वो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं मशीन ऐसे ऊपर से करने वाला। जो लेडी प्रेग्नेंट होगी सबसे पहला जो उनका अल्ट्रासाउंड हुआ होगा उनको पता होगा कि कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो हुआ, और जब मेरा वो अल्ट्रासाउंड हुआ ना गाइस, मैं रो रही थी पता है। मेरे को लेट आया था और मैं रो रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस समय मुझे अपने हस्बैंड याद आ रहे थे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मैं और मेरी सास गए थे हॉस्पिटल, तो मैं रो भी रही थी। फिर मैं भगवान जी से हाथ भी जोड़ रही थी, ऐसे लेटे लेटे मन ही मन में भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक कर दो भगवान जी, ये वो पता नहीं क्या हुआ है, ये वो ऐसा चल रहा था मेरे मन में। और मैं ये भी सोची थी यार, शादी होने के बाद एक लड़की की मतलब लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, पूरी चेंज। जब ये वाला टाइम आता है, कोई प्रेग्नेंट होती है या किसी को कुछ दिक्कत होती है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद मेरी रिपोर्ट आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल में दिखा लेती हूँ। हमारी कोई रिलेटिव थी, उनसे मैंने पूछा कि मैं हॉस्पिटल में मैम को दिखा दूँ? उन्होंने बोला दिखा ले, और बाकी तू कल आना, मैं देख लूँगी, मेरे को रिपोर्ट भी भेज देना। तो मैंने मैम को रिपोर्ट दिखाई, तो आपस में 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि ये बोल रही है कि इसने प्लान नहीं किया है। तो और रिपोर्ट में ऐसा आया था मेरा कि मेरे यूटेरस में ब्लड के मतलब क्लॉट्स जमा हुए हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रही थी, मैम लोग डॉक्टर थी दोनों। तो दोनों ने आपस में बात की। पहली बारी ने उनसे बोला कि आप इनको बड़ी मैम के पास ले जाओ, उनसे पूछो कि क्या करना है। वो ले गई मुझे बड़ी मैम के पास। तो बड़ी मैम से उन्होंने दिखाया पूरी रिपोर्ट। उन्होंने बोला इसके यूटेरस में तो क्लॉट्स जमा हो गए हैं, तो आप इसमें आ नहीं रहा है। एक बीटा एच सी पता नहीं कौन सा ऐसे मतलब बीटा HCG करके ही था वो टेस्ट, वो वाला अल्ट्रासाउंड करने को बोला मेरे लिए। तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जाना था। उन्होंने बोला अगर बाई चांस जो अंदर वाला अल्ट्रासाउंड होता है, बाहर वाले में तो ऐसा नहीं आया था कि प्रेग्नेंट हो या कुछ और नहीं। और उसमें ये आया था कि ब्लड के क्लॉट्स जमा हो गए हैं बहुत सारे। तो उन्होंने बोला अगर बीटा HCG वाले टेस्ट में नॉर्मल आता है तो ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी आती है तो यूटेरस मतलब क्लीन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो जब उन्होंने ये बोला ना, मुझे तभी रोना आ गया था। मतलब मैम क्या कहती, मुझे मेरे आँखों में आँसू आ गए थे, क्योंकि मैंने अपनी भाभी के मुँह से सुना था कि जब यूटेरस क्लीन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग एनेस्थीसिया भी नहीं देते या कुछ दवाई भी नहीं देते जिससे शरीर सुन्न हो सके या हम बेहोश हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो होता है, पर यहाँ नहीं होता है। तो मैंने मैम से बोला मैम दवाई से नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे बोला कि जान का सवाल है ये वो। गाइस वो लोग डरा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद
मैं रोते, रोते, रोते वो मुझे जब ले जा रही थी ना अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं कहने लगी थी भगवान कुछ तो कर दो। पर अच्छा हुआ 1 बजे के बाद कभी अल्ट्रासाउंड नहीं होता, 1 बज गया था। तो मेरे से बोला कल आना, मैंने कहा ठीक है। मैंने वो भाभी जो हमारी उनको कॉल किया, उनको बताया, उन्होंने बोला तू मुझे अपनी रिपोर्ट भेज, मैं किसी डॉक्टर को भेजती हूँ जो मेरे पहचान के हैं प्राइवेट, उनसे पूछती हूँ। तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर ये अल्ट्रासाउंड होने के बाद या ऐसा आ रहा है तो यूट्रस क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइस मैं जब घर आई, मैं अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने पूछा, तो मैं बहुत हम लोग स्कूटी में ही थे, हम दवाई लेने जा रहे थे। तो मैंने उनको बताया ना, मैं इतना रोई, वो मुझे समझा रहे थे मतलब कि कुछ नहीं होता है यार, अभी तो कल अल्ट्रासाउंड होना है, ये होना है, वो होना है, ऐसे करके। मैंने कहा यार अगर ऐसा होना हो तो मैं क्या करूँगी। मैं घर आई, मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, मैं बहुत रोई मम्मी के सामने। मम्मी कह रही है तू ही ऐसा करेगी तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत कमज़ोर है, मतलब मेरी मम्मी कमज़ोर क्या, मेरी मम्मी का बहुत जल्दी बीपी हाई या लो हो जाता है, मतलब लो तो ज़्यादातर किस्सों में लो ही होता है, क्योंकि मेरी भाभी का पथरी का ऑपरेशन हुआ तो मेरी भाभी ठीक ठाक थी और मेरी मम्मी का बीपी लो हो गया। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, मेरी सास ने भी समझाया, मेरे पति ने भी, पर मेरे को टेंशन हो रही थी बहुत। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला चलो खाना खाने, मैंने कहा मैं नहीं खा रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने खाना खाने के लिए बोला, फिर मेरी सास ने बोला चल खा ले, मैंने थोड़ा सा खाया। फिर मैं आई यहाँ पे, मैं लेटी बिस्तर में, मेरे हस्बैंड भी आए, उन्होंने मेरे इतने प्यार से मुझे समझा रहे थे, पर मैंने उनको जब बताया ना वो खुद भी डरे हुए थे अंदर से, पर वो दिखा नहीं रहे थे मेरे सामने। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए हॉस्पिटल, मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं रोते रोते गई घर से अपने हस्बैंड के गले रख के, और मैं उनसे गुस्सा भी थी कि वो मेरे को समझ नहीं रहे हैं करके। तो हम लोग गए, अगले दिन मेरा नंबर आने वाला था, मेरा 22 नंबर था अल्ट्रासाउंड में, वहाँ पर नंबर देना पड़ता है। तो मेरा नंबर आने तक मैं अंदर गई, डॉक्टर ने बोला प्रेशर बना है, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला मेरे को नहीं बोला था प्रेशर के लिए। तो उन्होंने बोला जाओ बाहर जाके पानी पियो और प्रेशर बनाना, फिर जाके अल्ट्रासाउंड होगा। मैं खाना तक नहीं खा के गई थी, मैं इतना डरी थी, मतलब मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं गई अल्ट्रासाउंड के लिए, मैंने पता है कुछ नहीं खाया था, तो मैंने, अब मेरे हस्बैंड ने मुझे ठंडा पानी भी लाने दिया, ले जाने दिया उस दिन। तो मैंने नॉर्मल पानी पिया पहले, जो घर का ले गए थे वो पिया 1 बोतल। उसको पीते पीते मुझे उल्टी आने का हो गया था। तो मुझे हो गई, मैं कैसे जो कब पीऊँ। वो बोतल ख़त्म करने के बाद मैंने फिर 1 बोतल पानी ख़त्म किया। तो उसके बाद मेरे को प्रेशर बना, और मैं गई, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा प्रेशर तो अभी भी नहीं बना, पर मुझे इतना तेज़ प्रेशर बना था गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर डॉक्टर ने मुझे ना एक गोली दी, उन्होंने बोला इसको खा के आना और आप मंडे को आना आप। मैं उस समय हाथ जोड़ रही थी, भगवान क्या पता भगवान ने मुझे कोई इशारा दिया हो। तो मैं वहाँ से आ गई, मेरी भाभी और मेरे भैया भी आए थे उस दिन हॉस्पिटल में, जिस दिन मेरा बीटा एससीजी का अल्ट्रासाउंड होने वाला था। तो मेरी भाभी ने जो व्लॉग में बोला था कि आज मैं रोजी को हॉस्पिटल में दिखाने जा रही हूँ, मेरी सास भी आई थी, मेरी भैया भाभी भी आए थे। तो हम लोग घर चले गए दवाई लेके, और जो वो गोली दी थी ना वो थी, मतलब जो मैं संडे के दिन भर में जो मैं खाना खाऊंगी, संडे की रात को मुझे वो दवाई खानी थी और मंडे को हॉस्पिटल जाना था। तो गई सैटरडे को हम लोग घर आ गए थे, मैंने आपको बताया नहीं, मंडे को हमने हॉस्पिटल जाना था। तो सैटरडे को ना मेरी चाची के घर में पाती पूजा थी, जो मैंने आपको व्लॉग भी दिखाया है उसका, जिसमें हम गए थे वहाँ। तो सैटरडे को मैं घर आई, मेरे हस्बैंड ने बोला तुम तो बड़ा खुश होके आ रही हो। मैंने बोला खुश क्या, अब यार अभी दवाई तो खानी ही है, मंडे को तो जाना ही है। सैटरडे को तो हमको इन्विटेशन आया था वहाँ से, तो मैं घर आई, मैं चला गई मेरे मायके। तो हम लोग पूजा में गए थे वहाँ, मैंने भगवान जी, मतलब जैसे आरती लेते हैं ना, तो मैंने उससे मैं हाथ जोड़ के उनको बोला भगवान जी मेरे दुख हर लो, ये मतलब जो ये कुछ हो रहा है इसको बस एक बार सही कर दो, फिर मैं हम अगली बार से इसका वो करेंगे। हम उस दिन वहीं रुके थे 2 तारीख को। 3 तारीख की सुबह ना सब कुछ मैं अपनी भाभी की मैंने हेल्प की, झाड़ू पोछा, क्योंकि भाभी को तब से ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने झाड़ू पोछा पोछा किया। तो 8 बजे मेरे को पीरियड्स हो गए खुद ही, मतलब मैं इतना खुश हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, और हमारे वहाँ मानते हैं तो फिर मैं अलग ही रह रही थी, मेरे को खाना भी अलग दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, यहाँ मम्मी को भी कॉल किया, वहाँ मम्मी लोगों को बताया। और पता है गाइस, मेरे को पीरियड्स हुए ना, मुझे क्लॉट्स भी बहुत सारे हो गए पीरियड्स में।
तो मैंने अपनी भाभी को बताया, मैंने कहा भाभी कहीं भगवान जी ने तो नहीं चाहते थे कि आज इसका अल्ट्रासाउंड ना हो और इसको पीरियड्स हो जाए, क्योंकि डॉक्टर लोग बोल रहे थे चाहे आप कुछ भी कर लो, दवाई भी खा लो या कुछ भी कर लो, पीरियड्स आपको नहीं आएंगे अब। तो मुझे पीरियड्स आ चुके थे, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। पर हमने फिर भी ये सोचा था कि मैं संडे की शाम को वो दवाई खाऊंगी और मंडे को अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊंगी कि क्या निकलेगा। तो मैं फिर यहाँ आ गई थी संडे को, दिन में हम वापस आ गए थे सुबह। रात को मैंने दवाई खाई, सुबह फिर हम गए हॉस्पिटल को। उस दिन भी मेरा मूड ऑफ ही था। उस दिन मैं इतना पानी पी के गई गाइस, मैं घर से 1 बोतल पानी पी के गई थी, वो भी नॉर्मल और ठंडा वाला मिक्स, और 1 बोतल ठंडा रख के ले गई थी, वो भी जाते 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 मैंने पी लिया था पूरा। उसके बाद आधी बोतल फिर पी। तो मेरा उस दिन 6ठा नंबर था या 5वां नंबर था। तो मैं अंदर गई और डॉक्टर ने बोला प्रेशर तो बना ही नहीं, और मेरा प्रेशर तो यहाँ घर से ही बन गया था। प्रेशर बनानी अभी और ज़्यादा 10 मिनट बाद आना। मैं बाहर आई 2 मिनट, तो कि मेरे को इतना तेज़ का प्रेशर बना था गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं अंदर गई, मैंने डॉक्टर को बोला कि सर मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने बोला तो लेट जाओ फिर। तो गाइज़ मैंने उनसे बोला कि मुझसे ना आप मतलब बहुत ज़्यादा मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो। तो सर ने बोला ठीक है आप लेटो, हम करते हैं आपका अल्ट्रासाउंड। तो गाइज़ जब उनने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उनने मुझसे पूछा कि लास्ट पीरियड्स कब आई थी, कि और बच्चे तो नहीं है, प्रेगनेंसी को कितना टाइम, मतलब प्रेगनेंसी थी या नहीं थी पहले, और शादी को कितना टाइम हो गया। मैंने उनको सब कुछ बताया कि बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी शादी को 7-8 ही महीने हुआ है, और अभी प्रेगनेंसी हमने प्लान नहीं की है, और लास्ट पीरियड कब आया था, ये सब कुछ बताया मैंने उनको। फिर हो गया था मेरा अल्ट्रासाउंड। थोड़ी देर हम लोग रिपोर्ट के लिए बाहर रुके थे। फिर रिपोर्ट मिली, जो हमारी रिलेटिव थी भाभी, उनने किसी डॉक्टर को दिखाया, पता नहीं कौन सी डॉक्टर को दिखाई, ये तो मुझे नहीं पता। मैं नहीं गई थी, मैं बैठी थी क्योंकि मेरे को टेंशन हो रही थी कहीं कहीं कुछ निकले ना। तो उनने बोला, नीचे लिखा था कि मतलब हल्के छोटे लाइकली टिश्यू टाइप के क्लॉट्स और भी हैं, मतलब कुछ कुछ हैं अब। तो वो पूछ के आई, उन्होंने बताया हाँ फिर भी क्लीनिंग होगी यूट्रस की, ये सब बता दिया। अब वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे फिर वैसे ही होने लग गया अजीब सा, मतलब मैं रोने लग गई ये वो। पर जो उसका प्रेशर बना था ना गाइस पानी पीने से, तो वो प्रेशर में मतलब इतना तेज़ था ना, मैं 2 बार तो मैं हॉस्पिटल में गई। मैं हॉस्पिटल में कभी नहीं जाती हूँ, इतना गंदा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं नहीं जाती हूँ हॉस्पिटल में। पर फिर भी मैं गई उस दिन, ज़बरदस्ती मुँह में रुमाल बाँध के, क्योंकि मेरे से पहली बार तो चलो अल्ट्रासाउंड होते ही गई। उसके बाद हम लोगों को ना, जब उनने बोला कि हाँ यूट्रस की क्लीनिंग होगी, उसके बाद उनको ये बोला था कि इसके 3 टेस्ट कराओ। एक था HIV और RCB, नहीं HIV CBC, और कुछ 1-2 और थे, मुझे पता भी नहीं है। फिर उसके बाद हम उसका पर्चा कटाने गए, तो मुझे फिर से वॉशरूम जाना पड़ा। फिर हम लोगों ने टेस्ट किए, मतलब मेरे सारे, हम लोगों ने ब्लड दिया सैंपल। फिर मतलब एक रिपोर्ट आने वाली थी 1:30 बजे के आसपास, एक रिपोर्ट आने वाली थी, उन्होंने बोला 4 बजे, एक बोला 2 बजे। तो हम 11 साढ़े 11 हो रहे थे तब, जब हमने ब्लड के लिए मतलब ब्लड दिया। तो उन्होंने बोला तुम ना एक काम करना, थोड़ी देर में आना अपने हस्बैंड के साथ, आज ही शाम को ना रिपोर्ट मिल जाएगी, 4 बजे तक सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी, तुम एडमिट हो जाना आज ही, क्योंकि एक दिन तेरा आज हो जाएगा, कल को दूसरा दिन, और परसों तीसरा दिन यूट्रस क्लीनिंग करने के लिए। हॉस्पिटल में ना, ये सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा था, पहले दिन आप लोग एडमिट होगे, दूसरे दिन भी रहोगे, तीसरे दिन क्लीनिंग होगी और उसी दिन छोड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा कहती, वहाँ ऐसा कहते हैं, मतलब कहीं BP हाई ना हो जाए, ये ना हो जाए। प्राइवेट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग एनेस्थीसिया लगाते हैं, उसी दिन एक ही दिन में हो जाता है, एक ही दिन में घर भेज देते हैं। तो ठीक है, हम लोग घर आ गए, मैं और मेरी सास। उस दिन भी मैं रोते रोते आई। फिर मैंने इनको बताया, मैंने बोला कि इतने बजे जाना है हमको रिपोर्ट लेने, फिर शाम को एडमिट होना है। तो हम लोग गए, 1:30 बजे चले गए थे हम लोग घर से। एक रिपोर्ट तो मेरी मिल गई थी HIV वाली, बाकी जो एक रिपोर्ट 2 बजे आने वाली थी, 4 बजे आने वाली थी, वो ना उन लोगों ने पहले तो बोला हाँ मिल जाएगी, फिर कह रहे कि अभी इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है, अभी तुम्हारी रिपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है, तो आप लोग कल ले लेना, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड ने कहा खाली 4 बजे वाली को क्या देखे रहते हैं, फिर हम दोनों कल ही लेंगे, कल ही एडमिट हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन रात भर टेंशन टेंशन, मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था कि कल को एडमिट होना है, ये वो सब कुछ बता दिया था। अब
अगले दिन सुबह ना मेरी मम्मी का फ़ोन आया, ना किसी का फ़ोन नहीं आया। 9 बज गए थे। वो रश्मि भाभी है जो हमारे रिलेटिव, उनका कॉल आया कि तू 11 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाना और अपना सारा सामान ले आना, अपने डॉक्यूमेंट, चादर ले आना, अपने कपड़े ले आना, अपनी रिपोर्ट लेके वहाँ मेरी एक दोस्त आएगी, वो तुझे एडमिट करा देगी। मैंने कहा ठीक है। अब ठीक है तो मैं कह ही दे रही, पर अंदर से तो मैं डरी हूँ ना गाइस। मैं इतना रो रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग मतलब फिर भी इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे अंदर क्या बीत रही थी उस टाइम। तो हम लोग चले गए यहाँ से। मैं जब गई ना, मैं अपने हस्बैंड की शॉप में गई, मैं बहुत रोई उनके गले लग के। मतलब वो अंदर से खुद इतना डरे थे ना। जब मेरी भाभी लोग आए थे हॉस्पिटल, वो उस दिन मेरी भाभी को कॉल करके बोले भाभी जाओ जल्दी, वो बहुत डरी हुई है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा। वो मुझे समझा इतना रहे थे, पर वो खुद इतना डरे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। तो हम चले गए यहाँ से, घर से। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम लोग जाओ अभी मम्मी से और मेरे से, मैं आऊँगा दिन में तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगा, बोला दिन में 1 बजे। तब तक मेरा कुछ काम है इम्पोर्टेंट ऑनलाइन, तो मैं उसको निपटा ले रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर मैं चाहती थी वो मेरे साथ चले। तो हम लोग यहाँ से ऑटो से चले गए, बारिश भी हो रही थी उस समय। तो हम लोग चले गए, फिर वो आई, तब तक मैंने रिपोर्ट ले ली थी अपनी दोनों, जो 2 बजे वाली थी वो भी ले ली थी, और जो 4 बजे वाली थी वो भी ले ली थी। फिर इसके बाद वो आई, थोड़ी देर उन्होंने अपना काम किया, फिर हम लोग गए 3rd फ्लोर में जहाँ पे डिलीवरी होती है। वहाँ पे मैम थी कोई, उनसे पूछना था। तो वहाँ पे गए, उन्होंने बोला अभी रुको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी वाली 2-3 औरतें थी गाइस। उनको देख के मुझे डर लग रहा था, पता है, और भी मेरा डर बढ़ गया था, क्योंकि एक को लीवर पेन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। सब उसके घर वाले उसको ऐसे पीठ मसल रहे थे, मतलब उसको देख के मेरा डर और बढ़ गया था। फिर उन्होंने बोला चलो एक बार जाके नीचे जो हेड मैम है, मोनिका मैम, उनसे पूछते हैं। तो उनको दिखाया मैंने कहा चलो। फिर उन्होंने बोला कल उन्हीं को दिखाया था। मैंने कहा पता नहीं, पर दिखाया था किसी को उन्होंने। तो हम लोग नीचे के हेड मैम को, उन्होंने बोला ना, वो लोग आपस में बात करें कि लाइटली टिश्यू टाइप के हैं, तो अभी क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं है ना ज़रूरत, वो कल तो कोई बोला था कि करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों करनी पड़ेगी, अगर इसके अंदर प्रेगनेंसी या बच्चा होता तो हम इसको क्लीन करते। जब इसमें कुछ है ही नहीं है अभी, तो क्यों नॉर्मल आया है तो हम क्यों करेंगे। तो गाइज़ वो बात सुन के ना, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा फ़ील हुआ। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरी सास भी मतलब खुश हो गई थी कि ऐसा नहीं हो रहा है। फिर बाद में ना हम लोग आने लगे। मैंने वो जो रश्मि भाभी की दोस्त आई थी, मैंने उनको इतना थैंक यू बोला, उनको भी, रश्मि भाभी को भी बोला। मतलब हम जब फिर घर आ रहे थे तो मेरी सास ने बोला आज कुछ खाएगी, मैंने बोला चलो ठीक है। हम गोलगप्पे खाने जाते, पर वो थे नहीं। फिर हमने जूस पिया। फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गए थे, मैंने उनको बताया। फिर तो मैं खुश होके गई घर। मतलब मेरी मम्मी का फ़ोन भी नहीं आया डर के मारे। मेरी मम्मी बहुत डरती है, तो दिन में 1 बजे भाभी ने कॉल किया, मम्मी कर लेते हैं आप, वो भी डरती होगी। फिर उनको कॉल किया तो मैंने बता दिया था सब कुछ। ऐसे मम्मी ने बोला ठीक है अब अच्छा है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ, जो उस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, मैं अपनी चाची के घर पूजा में गई ना, वो भगवान जी मतलब चाहते थे कि ऐसा इसके साथ ना हो। मतलब मैं यही सोचती हूँ मैं अभी भी। तो गाइज़ यही था मतलब रीज़न कि मैं हॉस्पिटल जा रही थी, क्यों जा रही थी, क्यों इतने मैंने हॉस्पिटल में चक्कर लगाए, क्यों मेरा चेहरा इतना अजीब सा हो रहा था, बीमार जैसा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उस टाइम पे। मैं इतना परेशान हो गई, मैं ढंग से ना खा पा रही थी, ना मुझे नींद आ रही थी। मतलब मैं रोना ही रोना जितना करी। और थोड़ा बहुत मेरा वेट भी मतलब गिर गया उस टाइम पे, क्योंकि मैंने खाना वाना नहीं खाया और टेंशन इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं तो चाहती हूँ मेरा वेट ऐसे ही मतलब हल्का कम हो जाए थोड़ा बहुत, मतलब मेरा पेट ना दिखे। और मैं आपसे भी यही कहूँगी, जब किसी मतलब शादी के बाद लड़की की ना मतलब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका पेट दिख रहा है तो वो मोटी हो गई है। गाइस एक तो मेरी साड़ी ऐसी वाली थी जो मैंने राखी में पहनी थी, उसको मतलब मैंने प्लेट्स बना के जैसे मैं अंदर डालती हूँ ना, तो पता नहीं मेरा पेट उस साड़ी में मोटा लगता है। और एक तो मैंने शेप वियर पेटीकोट पहना था, मेरा पेट दिखता है मतलब हल्का सा। मेरा पेट पहले से ही है, मेरी मम्मी का भी था, मेरी मम्मी पतली है, मेरी मम्मी का भी दिखता है। मेरी दीदी जब शादी से पहले पतली थी, उसका भी दिखता था, और मेरा भी दिखता था। मेरा शादी से पहले भी दिखता था थोड़ा बहुत, पर अब थोड़ा हल्का सा अगर वेट गेन भी हो जाएगा तो दिखेगा ही ना। तो मेरा दिख रहा था, तो इतने सारे लोग कमेंट कर, मतलब मेरे को ऐसा मन कर रहा था, मैं सबको गुस्से में जवाब गाइस। पर मेरी भाभी ने बोला कोई बात नहीं, मत किसी को कुछ मत बोलो अभी, जब बाद में तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम एक व्लॉग बनाना, सारे लोगों को बताना। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है ना, और यूट्यूब से नहीं है, तो उनको पता चल जाएगा। यूट्यूब से जो कनेक्टेड है मतलब उनको सबको पता चल जाएगा कि क्या हो। अगर मैं इंस्टाग्राम में इसका लिंक डालूँगी, आप लोग देखना ज़रूर। पता है गाइस, जब उन लोगों ने मुझे ये बोला ना शुरू में कि दवाई से ये चीज़ नहीं होगा सही, तो मैं सोची कि जब मेरे को पीरियड्स हुए तो कैसे सही हुआ। और उसके बाद ना मैंने बोला अब जो थोड़े बहुत बचे उसके लिए मुझे दवाई दे दो आप लोग, उससे ठीक हो जाए। कह रहे नहीं उससे ठीक होगा ही नहीं, सफाई करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर भी ना एकदम से पेशेंट को बहुत ज़्यादा देते थे, तो
मेरे को पता है मेरे साथ कैसा हुआ, मैं कितना डरी थी, बहुत ज़्यादा। लोग व्लॉग में बोलते हैं ना, रोज़ी बहुत बोल जाती है, मतलब जब मेरी भाभी के व्लॉग में थे कि बहुत बोलती है, जवाब दे देती है। पर गाइस मैं अंदर से ऐसी नहीं हूँ, सच में मैं इतना डरती हूँ ना, मतलब मेरे साथ जो हुआ है मेरे को पता है मैं कितना डरी थी उस टाइम पे। तो जब वो हो ही नहीं सकता था दवाई से, तो मैं पीरियड्स हुए, मुझे वो कैसे निकल गया मुझे ये समझ नहीं आया। मतलब डॉक्टरों ने मुझे इतना डरा दिया था। सरकारी हॉस्पिटल वाले तो कुछ ज़्यादा ही डरा देते, प्राइवेट वाले तो एक बार के लिए चलो पैसा खाने के लिए गए थे, पर वो ऐसे एकदम नहीं गए थे। पर ये सरकारी हॉस्पिटल वाले तो बाप रे बहुत ज़्यादा डराते थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस ऐसे बार बार किसी को ना कमेंट मत किया करो। जो बाई चांस मान लो जो लेडीज़ का बच्चा ही नहीं होने वाला होगा और आप उनको बार बार ये कमेंट करोगे तो उनको कैसा लगेगा ये सोचो। और मेरी भाभी है, चलो मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, आप उनको बार बार पूछ रहे हो प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट हो। आप लोगों को पता है ना कि मेरी भाभी का 2-3 बार मिसकैरेज हो चुका है। अभी अगर मेरी भाभी बाई चांस प्रेग्नेंट है और वो आप लोगों को बताती है तो उस समय तो भाभी को अच्छा लगेगा, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, बधाई हो, ऐसा वैसा अच्छी बातें बोली। पर जिस टाइम औरत का मिसकैरेज होता है ना, उस समय कितना बुरा लगता है वो उस औरत को ही पता चलता है। मतलब मेरी भाभी ही जानती होगी, मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि मेरी भाभी जानती है कि मिसकैरेज होने में कैसा होता है, कितना पेन होता है। मतलब एक औरत तो इतने टाइम तक माँ नहीं बन पाती तो उसको लोग सुनाते हैं, कितने लोग तो कहते थे कब होगा तेरा बच्चा, कब होगा तेरा। अरे जब भी होगा, भगवान जब बच्चा देगा, जब किस्मत में उनके बच्चा होना होगा तभी उनको बच्चा देगा। आप लोगों के कहने से थोड़ा कि यार इसका तो बच्चा ही नहीं होता है, या ननद का बच्चा हो गया, भाभी का बच्चा नहीं। अरे ऐसी बातों से औरत और भी परेशान होगी जिसको आप बोलोगे। मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा खुद कहते हैं जब भगवान देंगे तब होगा। और वरना मेरे माँ बाप भी औरों की तरह ताना मार जाते ना कि इसका तो बच्चा ही नहीं होता यार, हमने शादी गलत कर दी, इसका तो बच्चा ही नहीं, तो कब होगा तेरा बच्चा, कब होगा तेरा बच्चा। तो गाइस किसी को भी कभी जज नहीं करना चाहिए और कैसी तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे तो कमेंट में लोग ऐसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन अब बेबी बॉय आने वाला। अरे तुमको पता है कि बेबी बॉय आने वाला है? मेरे को खुद नहीं पता होगा मेरे पेट में बच्चा होगा, मुझे खुद नहीं पता होगा लड़का है या लड़की है। तो गाइज़ यही था मेरा, मैंने ये व्लॉग आप लोगों को बताने के लिए ही बनाना था। मेरे को बनाना ज़रूर था ही, मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को ऐसे मैसेज मत किया करो, कमेंट मत किया करो। जब कोई होगा तो वो आपको खुद ही बताएगा, चाहे मैं हूँ या चाहे मेरी भाभी, चाहे कोई और औरत भी है। तो यही था मेरा रीज़न ये व्लॉग बनाने का। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।